हेलो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल अणु क्या होता है। तो किसी पदार्थ यानी कि कंपाउंड या एलिमेंट यानी कि यौगिक या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो फ्री अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु मॉलिक्यूल कहलाता है। वैसे तो जो कोई पदार्थ होता है, रसायन विज्ञान में के अनुसार जो भी कोई पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इससे पहले परमाणु क्या होता है और तत्व क्या होता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे किसी पदार्थ कंपाउंड या एलिमेंट यानी कि यौगिक या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण यानी कि वह छोटा सा छोटा कण जो फ्री अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। जैसे H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, N2 डाई नाइट्रोजन, H2O जल ETC। तो जो हमारे पदार्थ के अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि हमारा H2O हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। तो पदार्थ के अणु सूत्र से उस पदार्थ का एक अणु प्रदर्शित होता है। जैसे हमारा H2O है तो ये जल का कितना अणु हुआ? एक अणु। H2O जल का एक अणु हुआ। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं के प्रकार, अणु कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको अभी ये बताना जा रहा हूँ। अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो एटम्स की प्रकृति के बेस पर यानी कि परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होमो एटॉमिक यानी कि समपरमाणुक अणु। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल समपरमाणुक अणु। तो होमो एटॉमिक अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जो समान प्रकार के ही परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं, यानी कि ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ये H+H यानी कि H2 यानी कि हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन आपस में मिले, यहाँ पे हमारा H2 में 2 हाइड्रोजन मिले और डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। इसी तरह हमारा N2 हो गया। इसी तरह से हमारा N2 हो गया, यानी कि ये हमारे सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। उसके बाद हमारा आता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि विषम परमाणुक अणु। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है वो होता है हेट्रो मॉलिक्यूल अणु। तो हेट्रोमॉलिक्यूल अणु जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो 2 हमारे आए
हाइड्रोजन प्लस 1 आया ऑक्सीजन, 2 आए हाइड्रोजन, 1 आया ऑक्सीजन। उसके बाद इन्होंने बना दिया वाटर H2O। इसी तरह से HCl, एक देखो हमारा हाइड्रोजन आया, एक क्लोरीन आया, तो इन्होंने बना दिया HCl। इसी तरह से हमारा बना दिया KCl, PCl3, एक P, 3 क्लोरीन, PCl5, एक P और 5 क्लोरीन, NH3 अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक यानी कि कंपाउंड वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक यानी कि हमारा यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से 2 या 2 से अधिक, जैसे हमारा सोडियम इधर 2 है और CO3 हमारा 3 है, 2 से अधिक हो गया। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, यानी कि कोई निश्चित अनुपात में मिलेगा, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक, यानी कि एक रासायनिक रिएक्शन होती है, से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जल, हमारा जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्वों अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के अनुसार अगर हम देखें तो इनका अनुपात सदैव 1:8 होता है। 1:8 का मतलब होता है हमारा जो ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 8 होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो वेट होता है परमाणु भार वो 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक वह पदार्थ है, अब बोल रहे हैं ये आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित संयोग द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि जो भी हमारा कोई यौगिक होगा वो ऐसा होगा जिसमें अणु होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में ही संयोग से निर्मित होते हैं। यानी कि जो भी हमारा कोई यौगिक होगा उसमें जो भी हमारे परमाणु होंगे जिनसे वो मिलकर बना होगा वो एक निश्चित अनुपात में होंगे, जैसे कि हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसका दूसरा नाम है। तो इसमें देखो जो सोडियम है, सोडियम का भी निश्चित अनुपात है और ऑक्सीजन का भी देखो 1 है और हाइड्रोजन का। ऐसा नहीं है कि यौगिक में हम यहाँ पे NaOH को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखते हैं और दूसरी जगह KOH लिखते हैं। यानी कि जो जैसा लिखा जाएगा वो सेम ही रहेगा हर जगह। यानी कि इनका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का या जो हमारा अणु का, कंपाउंड या अणु का जो भी हमारा एक फॉर्मूला होता है वो हमारा बिल्कुल सेम होता है, हर जगह वो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा जल का हमारा फॉर्मूला H2O है और दूसरी जगह हमारा HCl हो जाए। यानी कि इट इज फिक्स, यानी कि हमेशा फिक्स रहता है, विदाउट चेंज रहता है। यानी कि जो भी हमारा फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इससे आगे की वीडियो जो भी आप चाहते हो रसायन विज्ञान से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।